अंता में जबरदस्त तरीके से सियासत गरमाई हुई है। उपचुनाव है, त्रिकोणीय मुकाबला भी है। प्रमोद जैन भाया, मोरपाल सुमन और नरेश मीणा, कौन जीतने वाला है? जातीय समीकरण क्या कहती है, क्या कहती है सियासती समीकरण? कितने वोट जाने की संभावना है? कौन विधायक बनेगा और कौन नहीं? ऐसे कई सारे सवालों के जवाब आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। सवाल, क्या अंता में नरेश मीणा की किस्मत चमकेगी या नहीं, या फिर बीजेपी का कैंडिडेट या कांग्रेस का कैंडिडेट बाजी मार देगा? दरअसल यहाँ पर टोटल वोट जो है वो है 2.5 लाख के आसपास, और इन 2.5 लाख वोटों में से 40,000 वोट है माली समाज के, 35,000 वोट है SC ST के और 30,000 वोट है मीणा समाज से। यानी नरेश मीणा के खाते में 30,000 के वोट आ भी सकते हैं अगर मीणा समाज के लोग नरेश मीणा को सपोर्ट करेंगे तो। और अगर नरेश मीणा को SC ST या अदर कास्ट के लोग भी सपोर्ट करें तो और भी वोट आ सकते हैं नरेश मीणा को। और अब जो वोट यहाँ पर है उनके 3 फैक्टर है, माली समाज के वोट, SC ST के वोट और मीणा समाज के वोट। अगर अंता में पिछले चुनाव को देखकर गणित लगाए तो यहाँ के विधायक कंवरलाल मीणा भी मीणा समाज के वोट से ही जीते थे और बीजेपी के वोट से ही विधायक बने थे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर मीणा समाज के कुल 30,000 वोट है, और अगर वो 30,000 के वोट और दूसरे समाज के वोट अगर नरेश मीणा को मिल जाते हैं तो यहाँ पर उनके जीतने के चांसेस और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। और अगर माली समाज के सभी वोट मोरपाल सुमन को आ जाते हैं तो उनके जीतने के चांसेस है, और नरेश मीणा और प्रमोद जैन भाया का जीतना मुश्किल हो सकता है। दरअसल ये जाति का जो फैक्टर है वो बहुत ही मायने रखता है, बहुत ही मैटर करेगा, क्योंकि राजनीति में कहीं ना कहीं जाति का बहुत बड़ा रोल होता है। राजस्थान में भी राजकुमार रोत ने जाति के आधार पर राजनीति की और उनके पास 4 विधायक और सांसद भी है, और मध्य प्रदेश में भी है। जी हाँ, सबसे ज्यादा वोट की तुलना अगर हम करें तो वो जाति के आधार पर ही की जाती है। तो अंता में त्रिकोणीय मुकाबला है। मैंने आपको जाति के आधार पर की गई समीकरण के बारे में भी बता दिया है कि कहीं ना कहीं जाति एक बहुत बड़ा फैक्टर है राजनीति में। तो अब आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर सबसे ज्यादा जीतने के चांसेस किसके हैं। और एक बात तो यहाँ पर फिक्स है कि बीजेपी के जो वोट है वो कहीं नहीं जाएंगे, सिर्फ बीजेपी के ही रहेंगे। अगर बीजेपी के सारे वोट मोरपाल सुमन के पास चले भी जाते हैं तो पीछे जो बटे हुए वोट होंगे वो नरेश मीणा और प्रमोद जैन भाया को मिलेंगे, और जो बचे हुए वोट का फायदा बीजेपी उठाएगी। और एक गणित ये भी है कि बीजेपी जो है वो नरेश मीणा को वोट देगी नहीं, क्योंकि नरेश मीणा कट्टर और बीजेपी के सख्त खिलाफ है। मुझे तो सबसे ज्यादा चांस यहाँ जीतने के बीजेपी के लग रहे हैं, क्योंकि यहाँ बीजेपी के 45,000 वोट है, और जातीय समीकरण भी मैंने आपको बता दी है। और जिस तरह कांग्रेस ने नरेश मीणा के साथ कुठाराघात किया है, उन्होंने नरेश मीणा को टिकट नहीं दिया है। कांग्रेस ने कहीं ना कहीं अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारी है, और नरेश मीणा का भविष्य भी उन्होंने कहीं ना कहीं खराब कर दिया है। कहीं ना कहीं कांग्रेस को नरेश मीणा को टिकट देना भी चाहिए था, क्योंकि पहले तो नरेश मीणा कांग्रेस के मेंबर थे ही, और दूसरा उनके पास उनके खुद के इतने ज्यादा समर्थक है जो आपने उनकी नामांकन रैली में देखा ही होगा। कहीं ना कहीं जाति आधारित राजनीति तो होती ही है, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण मैंने आपको राजकुमार रोत भी बताए थे। तो सांसद, नेता, राजनेता, विधायक सबके जीतने में कहीं ना कहीं जाति का बहुत बड़ा फैक्टर होता है। लेकिन किस्मत का पलड़ा भी कह सकते हैं, अब कहीं भी कभी भी बदल सकता है। तो फिलहाल आपका क्या कहना है इस खबर पर कमेंट में जरूर बताएं कि अंता में कौन जीतेगा और किसको सबसे ज्यादा वोट पड़ेंगे। आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।